हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। अभी तक क्लास 11 की सीरीज में हमने आपको सिखाया कि बेसिक अकाउंटेंसी की मीनिंग क्या होती है और किस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटेंसी का, हमने तीनों के तीनों तरीके सीख लिए, जिसमें दो तरीके आपकी बुक में दिए हुए थे, ट्रेडिशनल वे ऑफ अकाउंटिंग एंड मॉडर्न वे ऑफ अकाउंटिंग। और इसी के साथ साथ हमने एक वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में बिना उन दोनों रूल को लर्न किए सिर्फ चीजों को समझकर किस तरीके से आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको बना के दिया था ताकि कभी भी आप भूले ना। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वन बाय वन, जिसमें बेसिक्स और डिटेल में बहुत ही सिंपल वर्ड में समझेंगे हर एक अकाउंटिंग की मीनिंग को और किस तरीके से अकाउंटिंग परफॉर्म की जाती है। उसमें आने वाले कुछ टर्म्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि फ्यूचर में आप बहुत ही बेहतर तरीके से अकाउंटिंग कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जर्नल एंट्री करना बाय द ट्रेडिशनल वे। तो ट्रेडिशनल वे के लिए अगर आपको जर्नल एंट्री करना है बाय द ट्रेडिशनल वे, तो आपको ये चीजें लर्न करनी होगी। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ट्रेडिशनल वे बताता है कि यहाँ पर तीन तरीके के अकाउंट होते हैं। पहला बताता है कि वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट को पहचानेंगे कैसे? पर्सनल अकाउंट कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ये बात याद रखने वाली है कि पर्सनल अकाउंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग ही पर्सन हो सकता है। पर्सन एक फर्म को भी माना जाता है, एक कंपनी को भी माना जाता है। जैसे कि कंपनी की डिफिनेशन ही है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। यानी कंपनी या फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और एज ए पर्सन उसके ऊपर ट्रीट किया जाता है। अगर कोई भी केस स्वीट्स होते हैं तो उसको एज ए पर्सन ट्रीट किया जाता है। इट मीन्स पर्सनल का मतलब तब होगा जब हमारा लेन देन किसी भी व्यक्ति से हो या किसी भी फर्म से हो या किसी भी कंपनी से हो, तो वहां पर हम इसको पर्सनल अकाउंट मानेंगे। और लर्न करने का क्या तरीका है, पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंट्स में अब सारी चीजों को डेबिट या क्रेडिट कर कर लिखा जाएगा। तो डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्मेट में इस चीजों को समझेंगे। सबसे पहले डेबिट लिखेंगे, इसका रूल क्या है पहले पहचानेंगे कि पर्सनल में कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई फर्म हो सकती है या कोई कंपनी हो सकती है। ये हो गए पर्सनल। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। यहां पर इसको लर्न कर ऐसे भी सकते हैं आप कि सबसे पहले भैया हम सबसे पहले किसी भी चीज को पहले रिसीव करेंगे, पहले लेना सीखो फिर किसी को देना सीखो। यही रूल है और ऐसा लोग करते हैं समाज में। तो डेबिट द रिसीवर हो गया, पहले रिसीव फिर क्रेडिट द गिवर हो गया। अब सर इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अभी कुछ क्वेश्चन के जरिए या यहाँ पर एग्जांपल के जरिए आपको बता देते हैं। जैसे अगर रिसीवर और गिवर की बात हो, सपोज करिए आप हैं, आपने मुझे कुछ दिया है, ठीक है। आप जब कभी भी मुझे देंगे तो आप मेरे लिए गिवर होंगे, तो हमेशा मैं आपको क्रेडिट करूंगा आपके नाम को। लेकिन जब कभी मैं कुछ आपको दूं तो जो कुछ भी आप रिसीव करेंगे आप मुझे हमेशा डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं, मैं यहां, आप जो है, आप जब गिवर होंगे तो आप होंगे क्रेडिट और जब मैं गिवर होऊंगा तो मैं करूंगा डेबिट अपनी बुक में। अभी चीजों को एग्जांपल के जरिए और समझेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल का मतलब सच्चा अकाउंट। जब यहां पर कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स, इन सारी चीजों का जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अगर इन सारी चीजों का ट्रांजैक्शन होता है तो हम उस ट्रांजैक्शन में समझेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि ये रियल अकाउंट है या कौन सा अकाउंट है। फिर उसके बाद रियल अकाउंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे। और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले चीजों को जिस तरीके से रिसीव करना है उसी तरीके से चीजों को लेना सीखिए। तो डेबिट द रिसीवर, ये लर्न कराने का तरीका है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डेबिट जो हम रिसीव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? डेबिट व्हाट्स कम इन। जो कुछ भी चीजें हमारी कंपनी में आएंगी वो सबसे पहले क्या की जाएंगी? डेबिट की जाएंगी। डेबिट व्हाट्स कम इन। और क्रेडिट क्या किया जाएगा? जो चीजें कंपनी से चली जाएंगी, व्हाट्स गोज आउट। तो सबसे पहले पहचानेंगे, जब कभी भी कोई लेन देन करेंगे तो वो पर्सनल हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी फर्म या कंपनी से। उस केसेस में डेबिट वो होगा जो रिसीवर होगा, क्रेडिट वो होगा जो गिवर होगा। जब नेक्स्ट केसेस में अगर हम रियल चीजों की ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी चीज या तो लेंगे या देंगे, अगर वो थिंग्स है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसकी कुछ वैल्यू होती है, उन सारी चीजों में अगर वो चीज आती है तो डेबिट होगी, अगर वो चीज जाती है तो क्रेडिट होगी। अब थर्ड में क्या होगा? थर्ड आपका होता है नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल का मतलब होता है नाम का अकाउंट, यानी ये अपने नाम के हिसाब से कभी कभी चेंज भी हो जाता है। जैसे एग्जांपल इसमें लेंगे अगर हम नॉमिनल अकाउंट में, तो नॉमिनल अकाउंट में सर्विसेज हो सकती हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस। जैसे किसी सर्विस का नाम अगर हम लें, एग्जांपल लें सैलरी, तो सैलरी कभी आपके लिए प्रॉफिट हो सकती है, कभी आपके लिए लॉस या एक्सपेंसेस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? सैलरी अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वो आपके लिए इनकम है, लेकिन सैलरी अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। अब इस नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? यहां पर रूल ये है, डेबिट हम करेंगे, डेबिट, यही इतनी चीजें आपको याद करनी है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जितने भी एक्सपेंसेस, खर्चे और जितने भी नुकसान होंगे सब डेबिट होंगे। और क्रेडिट, जितनी भी इनकम होगी, ऑल इनकम्स, और जितने भी गेन्स होंगे, जितने भी फायदे होंगे, वो सब के सब क्या किए जाएंगे? क्रेडिट किए जाएंगे। ये आपका हो गया ट्रेडिशनल तरीका। अब इस तरीकों को आपके बुक में क्वेश्चन के जरिए हम इन चीजों को समझते हैं कि कैसे इन अकाउंट में पहले पहचानेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपकी बुक का आपके सामने ये रहा। सबसे पहले लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने बताया था कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ चीजों को भी समझेंगे ताकि डिटेल में कभी भी फ्यूचर में आपसे इस तरीके की गलती ना हो। डिटेल में यानी थ्योरी भी, कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे। तो लिखा हुआ सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब इस ट्रांजैक्शन में आपको चीजों को पहचानना है, अकाउंट्स को, और ग्रामर वाले पार्ट को छोड़ देना है। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहां पर आपने चीजों को पहचाना कि सर सोल्ड, ये तो ग्रामर का पार्ट है, बेचा है आपने, गुड्स और कैश दोनों के दोनों थिंग्स हैं, कुछ सामान हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ वस्तुएं हैं। कैश भी कुछ वस्तु होता है और गुड्स भी कुछ वस्तु होता है। अब यहां ये भी रियल अकाउंट हुआ और ये भी रियल अकाउंट हुआ। आपने सबसे पहले क्या शुरू किया? सबसे पहले आपने पहचानना शुरू किया। आपने जब पहचाना तो आपने देखा गुड्स भी एक सामान है, कैश भी एक सामान है, दोनों के दोनों रियल अकाउंट हैं। पहचानने का काम ओवर हो गया। फिर अब आप देखेंगे इस ट्रांजैक्शन के जरिए कि अब कौन सा रियल का अकाउंट लगेगा। रियल का रूल जो लगेगा रियल अकाउंट का, वो ये कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, जो कुछ भी आया है उसे डेबिट करो। तो सामान बेचने से आपके पास आया क्या? कैश, यानी कैश को डेबिट करना है हमें। फिर लिखा हुआ है क्रेडिट, उसको करो जो चीज चली गई है। सामान को बेचने से कौन सी चीज आपके पास से चली गई है? वो सामान। इसका मतलब सामान क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। ये बातें क्लियर हुई। लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले हमने बताया था कि आपको डेट लिखना है, तो यहां पर लिखा हुआ 7 अप्रैल, तो पहले उतना काम कर देंगे। 7 अप्रैल 2000 ईयर नहीं दिया हुआ, सिर्फ 7 अप्रैल दिया हुआ, तो 7 अप्रैल लिखेंगे। मान लेते हैं 2020 ही चल रहा है, 20 में हमने किया इसको, हमने लिख दिया। अब ये बात हुई कि सर ये गुड्स, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। गुड्स अगर होगा गुड्स, तो गुड्स, क्योंकि गुड्स कभी भी सेल्स भी हो सकता है और परचेज भी हो सकता है। अगर कभी हम गुड्स का लेजर बनाते हैं तो गुड्स का लेजर, सपोज करो इस गुड्स को हमने खरीदा 1000 रुपए में और इसको कुछ दिन बाद हमने बेच दिया 1200 में, तो क्या देखिए अकाउंट्स मैच हुआ। अब आप कहेंगे सर गुड्स तो आपके पास 1100 था, ये 1200 का गुड्स कैसे चला गया? यहां पर तो -200 या कभी कभी +200 में भी आ सकता है, तो इसका मतलब गुड्स लिखना सही नहीं होता है। यहां पर गुड्स के बदले में, अब गुड्स के बारे में डिटेल में समझ लीजिए, जो गुड्स और थिंग्स होती है, क्योंकि ये थिंग्स था इसीलिए ये हुआ रियल अकाउंट। यहां पर इस बातों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल वर्ड में समझ लो, ये मैं लिख देता हूं। थिंग्स जो होती हैं वो थिंग्स आपकी गुड्स एंड नॉन गुड्स में होती हैं, गुड्स एंड नॉन गुड्स। सर ये क्या बात बताने वाले हैं? नॉन गुड्स, गुड्स हर वो चीज होती है बिजनेस की जिस चीज को हम खरीदते हैं इसलिए ताकि हम उसे बेच सकें। सपोज करो अगर मैं एक दुकान करने वाला हूं, सपोज करो मैं कोल्ड ड्रिंक की दुकान करने वाला हूं, तो वहां जब कोल्ड ड्रिंक की दुकान करने के लिए मैंने बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग हमारा गुड्स यानी सामान या माल नहीं हुआ, वो हमारा नॉन गुड्स मटेरियल है, क्योंकि बिल्डिंग जो हमने खरीदी है वो हमारे गुड्स नहीं है और वो हम बार बार नहीं खरीदते, तो वो हमारा हो जाएगा बिल्डिंग नॉन गुड्स में। और जो नॉन गुड्स है हमेशा उसका नाम लिखा जाता है क्योंकि वो बार बार आप नहीं खरीदने वाले। दूसरी चीज, अगर हम कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो कोल्ड ड्रिंक क्योंकि हमने खरीदा है इसलिए ताकि हम उसको बेच दें, तो कोल्ड ड्रिंक को गुड्स बोला जाएगा, कोल्ड ड्रिंक को गुड्स ही बोला जाएगा। कोल्ड ड्रिंक कभी खरीदेंगे तो कभी बेच भी देंगे। और लेकिन कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए अगर हम फ्रीज खरीदते हैं, जो कि हम बार बार नहीं खरीदते, तो फ्रीज अगर हम खरीदेंगे तो फ्रीज एक नॉन गुड्स है और हमेशा इस केसेस में, नॉन गुड्स के केसेस में
हमेशा असेट्स का नाम लिखेंगे। जो रियल होगा, असेट्स यानी रियल होगा, उसका हमेशा नाम लिखा जाएगा। लेकिन गुड्स के केसेस में, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या कुछ भी हो, उसका नाम ना लिखकर, अगर गुड्स का मतलब होता है माल जो हमने खरीदता है, और गुड्स भी ना लिखकर हम उसकी जगह पर परचेज या सेल्स लिखते हैं। इसलिए परचेज और सेल्स लिखते हैं कि कभी भी लेजर बनाने में इस तरह की गलती ना आए कि 1000 का गुड्स था और 1200 लिख दिया हमने। तो इन बातों को याद रखना है कि जब कभी गुड्स आए तो गुड्स के केसेस में समझना है कि हमने उसे खरीदा है या बेचा है। अगर खरीदा है तो खरीदने की एंट्री करेंगे, यानी गुड्स के रिस्पेक्ट में जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है हमेशा उस एक्टिविटी का नाम लिखेंगे आप। तो यहां पर गुड्स जो था वो बेचा गया था। तो देखिए पहली एंट्री तो आपको क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में जो चीजें आती हैं वो डेबिट होता है, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया है। कितना अमाउंट है डेबिट में? 13,000, 13,000। दूसरे के बदले में गुड्स गया है तो टू गुड्स ना लिखकर जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उसको नाम देंगे हम लोग, क्योंकि गुड्स लिखने पर किस तरीके की प्रॉब्लम आती है वो हमने यहां पर आपको एग्जांपल के जरिए डिस्कस कर दिया। तो लिखेंगे टू सेल्स, गुड्स जो गया वो किस एक्टिविटी से गया? सेल्स से, और इसको लिखेंगे 13,000 क्रेडिट में। लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट में लिखा हुआ सोल्ड गुड्स टू महेश। फिर से एक बार अब इस सेंटेंस में फिर हम समझेंगे कि कौन कौन सी बातें हो रही हैं। लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड टू महेश, दूसरे में लिखा हुआ, अब यहां पर फिर जो ग्रामर की चीजें हैं उनको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट पहचानेंगे। सोल्ड टू महेश, यहां पर आपने पहचाना सबसे पहले महेश, और दूसरा आपने पहचाना गुड्स। गुड्स जो होता है सामान, वो रियल एक्टिविटी होता है, और गुड्स के केसेस में सिर्फ स्पेशल मैंने बताया था कि गुड्स के केसेस में हम गुड्स की एक्टिविटी को लिखेंगे। और महेश एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो हम लोग फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या कहा गया था? पर्सनल अकाउंट में कहा गया था कि जो कोई भी रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे, अगर पर्सनल व्यक्ति गिवर होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा? गुड्स सोल्ड टू महेश, महेश को सामान बेचा गया है, इसका मतलब महेश ने वो सामान रिसीव किया है। तो यहां पर महेश डेबिट होना चाहिए, क्योंकि महेश इस ट्रांजैक्शन में रिसीवर है। लिखेंगे महेश डेबिट, महेश को हम लोग डेबिट कर देंगे। और जब कभी भी किसी का नाम होता है तो एक चीज और आपको याद रखनी है कि वहां पर कभी भी अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे। ये भी चीजें धीरे धीरे आपको समझनी है। तो जब कभी भी नाम होगा पर्सनल का तो वहां पर उसको कभी भी अकाउंट नहीं लिखेंगे। यहां पर डेट लिखना भूल गए, इसकी डेट थी 9 अप्रैल 2020। तो महेश रिसीवर बना, और साथ में कौन सी चीजें आपके पास गई? रियल का रूल क्या है? डेबिट वॉज कम इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो बेचने से चीजें गई हैं आपके पास से, और जब गुड्स की बात हो तो चीजें जिस वजह से गई हैं उस एक्टिविटी का नाम लिखते हैं। चीजें गई हैं सेल्स की वजह से, तो लिखेंगे सेल्स। अमाउंट कितना था? 15,000, डेबिट में 15,000 और फिर यहां पर क्रेडिट में 15,000। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। जब किसी का नाम आया इसका मतलब गुड्स को उधार में बेचा गया है। तीसरा ट्रांजैक्शन है, तीसरा लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। फिर से लिखा हुआ है, अब यही जो उधार बेचा था इनसे अब हमें पैसे मिले हैं। लिखा है रिसीव्ड, तो रिसीव्ड को अवॉइड करेंगे क्योंकि ये ग्रामर के वर्ड है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, यहां पर चीजों को फिर से पहचानेंगे। फिर महेश यहां पर हुए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का रूल लगेगा। दूसरा होगा कैश, कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में रियल का रूल लगेगा। अगर महेश इस सेंटेंस में पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से जाएंगे तो लिखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस सेंटेंस में रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, इस सेंटेंस में महेश गिवर है जो कि पैसा दे रहा है, तो महेश क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। ये क्लियर हुआ। दूसरा, इसी सेंटेंस में, इसी ट्रांजैक्शन में कैश जो रियल अकाउंट है तो रियल का फॉर्मूला लगाएंगे। रियल कहता है कोई भी चीजें आए तो डेबिट करो, कोई भी चीजें जाए तो क्रेडिट करो। इस ट्रांजैक्शन में कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश होना चाहिए डेबिट। बस जस्ट इसका यहां पर पोस्ट कर देंगे। लिखेंगे कैश डेबिट था तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, क्योंकि फिर महेश का नाम आ गया है और किसी भी नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखा जाता, तो लिख देंगे टू महेश। डेट लिख देंगे और उसका अमाउंट लिख देंगे। डेट है 12 अप्रैल और अमाउंट है 10,000। नरेशन लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश।
नरेशन वो होता है जो आपके सेंटेंस को क्लियर करता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। जब कभी भी सेंटेंस में ये लिखा हो, किसी का भी नाम हो, अगर हमने उसको कैश में लिया है, नगद में लिखा है, तो उसका नाम लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि जो चीजें कभी भी अगर आप नगद में खरीदते या बेचते हैं तो कभी भी आप उस बंदे का नाम नहीं लिखते, भैया पैसे मिल गए आप जाओ। लेकिन अगर किसी ने भी उधार आपको दिया तो फौरन बोल्ड में हम उसका नाम लिखते हैं। यहां पर सेंटेंस में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपका अगला ट्रांजैक्शन ये दिया गया है, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। सोल्ड गुड्स सामान बेचा गया, टू सुरेश फॉर कैश। तो आपने पहचाना सर कैश रियल अकाउंट, फिर आप कहेंगे सर सुरेश पर्सनल अकाउंट, फिर आप कहेंगे गुड्स रियल अकाउंट। जबकि यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब कोई भी चीज नगद में दी गई है तो किसी भी बंदे का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सुरेश से जब हमने पैसे नगद में ले लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है नाम लिखने की, यानी कैश में अगर आ गया तो नाम का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर नाम आया था, जैसे कि पहले आया था, तो हम मान के चलेंगे वो चीजें उधार में बेची गई। तो यहाँ पर एक रियल अकाउंट हुआ, दूसरा भी रियल अकाउंट हुआ। और रियल का फॉर्मूला क्या कहता है, डेबिट कर दो आने वाली चीजों को, क्रेडिट कर दो जाने वाली चीजों को। तो सामान बेचने पर कौन सी चीजें आई, कैश आया तो कैश होगा डेबिट, कौन सी चीजें गई गुड्स तो गुड्स होगा क्रेडिट। और गुड्स के केस में गुड्स जिस एक्टिविटी से जाता है उसका नाम लिखते हैं, तो दोबारा से एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जो भी अमाउंट होगा, बुक में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है आपका 12,600 लिखेंगे, 12,600 और डेट आपका दिया हुआ है 18 अप्रैल। तो इन तरीके से यहां पर फिर नरेशन लिख देंगे, लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन कैश। फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने है, लिखा हुआ है पेड वेजेस। वेजेस हमने दिया। अब यहां पर देखिए चीजों को समझिए, अब बात आई सर्विस की। पेड वेजेस, पेड दिया, वेजेस यानी मजदूरी, रुपीज लिखा हुआ है, रुपीज कितना दे रहे हैं हम लोग, पेड वेजेस 450, 450 रुपए हमने वेजेस दिए। अब यहां पर सर्विस की बात आई वेजेस की, और वेजेस जब देंगे तो पैसे में ही देंगे, यानी ये अंडरस्टूड है कि ये कैश है, ठीक है। और कैश हुआ आपका रियल अकाउंट, और वेजेस हमने बात की थी सर्विसेज की। सर्विसेज या प्रॉफिट या लॉस एक्सपेंसेस जो आएंगे वो होंगे आपके नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये बताओ ये सर्विसेज जो है इसकी वजह से आपको एक्सपेंस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप कहेंगे सर एक्सपेंस हो रहा है या लॉस होगा। खर्चे हैं एक तरीके के, तो जो खर्चा होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये वेजेस आपका डेबिट होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए खर्चा है, और इस खर्चा करने से कैश जो है रियल अकाउंट है, रियल का फॉर्मूला लगाएंगे, डेबिट व्हाट्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो बताओ मजदूरी देंगे तो पैसे आएंगे कि जाएंगे, जाहिर सी बात है पैसे जाएंगे, तो पैसे जाएंगे तो पैसे क्रेडिट होंगे, एंट्री ये हो जाएगी डेबिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट हो जाएगा 450 450। क्लियर। नेक्स्ट में देखते हैं, आगे लिखा हुआ है सैलरी पेड टू गोपाल। अब गोपाल का नाम हो या किसी का नाम हो, सैलरी देंगे तो कैश में ही देंगे। फिर से सैलरी हमारे लिए एक सर्विस वाला अकाउंट हुआ, यानी नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस होगा तो सैलरी हुई डेबिट, सैलरी के बदले में देंगे क्या, कैश, और कैश हमारे पास से जा रहा है, जो चीजें जाती हैं वो क्रेडिट होंगी। अगली एंट्री होगी, डेट वगैरह डालते रहिएगा आप क्वेश्चन से देख के, लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर से समझते रहते हैं, ये आपका हुआ ट्रेडिशनल वे से करना। दूसरा लास्ट सबसे आखिर में लिखा हुआ है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन हमको रिसीव्ड हुआ है 200 रुपीज का। क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड कमीशन। अब ये कमीशन आपके लिए मिलना, रिसीव्ड कमीशन कितना मिल रहा है, 200 रुपए। तो पहली चीज तो रुपीज आपके हुए रियल अकाउंट, और कमीशन ये आपका हुआ नॉमिनल अकाउंट। कमीशन अगर आपको इनकम है, आपके लिए फायदा है, तो क्रेडिट होगा क्योंकि कमीशन मिल रहा है। मिलना तो मेरे लिए फायदे की बात है, और फायदे की चीजों को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये हमने पहचाना कि नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से इसे क्रेडिट किया। दूसरा हमने पहचाना रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में जब चीजें आती हैं तो डेबिट, जब चीजें जाती हैं तो क्रेडिट। तो ये पैसा आपको मिल रहा है ना, रिसीव्ड किया है आपने,
तो कैश क्या होगा, रियल अकाउंट होने की वजह से डेबिट। अगली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अमाउंट लिख देंगे 200 रुपीज एंड 200 रुपीज। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ऐसी और भी एक्सरसाइज आप करते रहेंगे जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर से एक बार छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं, ग्लांस ले लेते हैं, जिससे चीजें आपको समझ में आ जाए। एकदम साफ तरीके से सबसे पहले सेंटेंस को लिखेंगे और सेंटेंस में से चीजों को पहचानेंगे कि वो पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट तब होगा जबकि लेन देन उधार में किसी व्यक्ति से किया जाएगा, या वो लेन देन किसी फर्म से हो, या वो किसी कंपनी से हो, या किसी भी इंस्टीट्यूशन से हो, तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट के केसेस में सबसे पहले रिसीवर को डेबिट करना है और जो गिवर होगा वो क्रेडिट होगा। दूसरा, रियल अकाउंट में लेन देन या तो किसी चीज में होगा, किसी वस्तुओं में होगा, किसी सामान से होगा, वो टेंजिबल इनटेंजिबल डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ चीजों को और भी समझते रहेंगे। जहां पर रियल अकाउंट में जो चीजें आएंगी वो डेबिट, जो चीजें जाएंगी वो क्रेडिट। थर्ड हुआ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल यानी नाम मात्र का अकाउंट, वो अपने नाम और अपने नेचर की वजह से वो नाम कभी भी आपके लिए प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो उन नाम का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट करेंगे सारे खर्चे को और लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे सारे इनकम और गेन्स को। कभी कभी सैलरी अगर आप दे रहे हैं किसी को तो सैलरी डेबिट करेंगे क्योंकि सैलरी आपके लिए खर्चा है, लेकिन वही सैलरी वर्ड जब आपको मिलने लगे तो सैलरी आपके लिए इनकम हो जाएगी। यहाँ पर सर्विसेज की बात ज्यादा होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है। उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चंस के जरिए आपको समझ में आया होगा। एंड ऑल द बेस्ट, लगातार करते रहिए क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।